नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये बीडीएस मूवमेंट है क्या, जिसको लेकर इजराइल इतना परेशान होता है और बहुत लंबे समय से ये मूवमेंट जो है वो चला हुआ आ रहा है। हम लोग इसकी बारीकियों को समझेंगे कि आखिरकार ये मूवमेंट है क्या, कहां से इसका जन्म हुआ और आखिरकार इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अंदर तीन वर्ड्स हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली समझने होंगे। बीडीएस की फुल फॉर्म ये नहीं है कि बैचलर इन डेंटल सर्जरी, वो वाला नहीं है, मेडिकल कोई टर्म नहीं है। ये जो है वो बेसिकली रिलेट करता है आपके जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर को और समझेंगे कि आखिरकार ये बीडीएस मूवमेंट क्या है और इजराइल जो है वो आखिरकार इसके खिलाफ क्यों है। शुरुआत करते हैं लेक्चर को। हम लोग शुरू करें, सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एक बैनर जो है वो एक व्यक्ति लेकर खड़ा है, जिसमें लिखा हुआ है बॉयकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट और साथ में लिखा हुआ है सैंक्शंस, मतलब बीडीएस। ये तीन वर्ड का एक बैनर जो है एक व्यक्ति लेकर खड़ा हुआ है। क्या मींस है, क्या इसके जो है क्या स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूं। बात यह है कि पूरे विश्व के अंदर इजराइल को कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करने वाला पहला जो देश था वो भारत था। इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यूरोप के अंदर बहुत सारे यहूदी रहते थे, उनकी आंखें नीली नहीं थी। बोला सर ये नीली आंखें कहां से आ गई। जर्मनी के अंदर जो लोग रहा करते थे, जर्मन्स जो थे, उनकी आंखें नीली हुआ करती थी। और हिटलर के समय जिनकी भी आंखें नीली नहीं थी उनको टारगेट किया जाता था। और उस समय जो भी यहूदी जर्मनी के अंदर रहा करते थे, अगर वो जर्मन्स की तरह बनना चाहते हैं तो उनको अपने हाथ के ऊपर एक बैच जो है, जिसको हम लोग स्वास्तिक कहते हैं आज भारत के अंदर, उसका बैच उनको पहनना पड़ता था। अगर उन्होंने पहना है तब वो जर्मनी में रह सकते हैं, नहीं तो फिर वहां पर उनके ऊपर अत्याचार होते थे, टारगेट किलिंग्स होती थी। वाकई में वो यहूदी थे जिनकी आंखें नीली नहीं थी। हिटलर ने बहुत सारे प्रयास किए थे और गैस चैम्बर की एक घटना जो है वो भी होलोकॉस्ट वाली घटना जो है वो आप लोगों ने सुन रखी होगी। वहां से यहूदी जो है वो निकाले गए और उन्होंने आकर शरण ली। एक मेडिटेरियन सी जो है इसके पास में आकर एक जगह थी जहां पर पैलेस्टाइन पहले से देश जो है वो एग्जिस्ट करता था। यहूदियों ने यहां पर आकर ये कहा कि हमें जो है वो यहीं पर रहना है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो यहीं से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे 1948 के अंदर इजराइल ने अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू किया। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आप लोग येलो वाला पार्ट देख रहे हैं ये पैलेस्टाइन है, और यहां पर कोई भी ग्रीन डॉट जो है वो 1897 में कुछ भी नहीं है। 1946 में आप लोग देखेंगे कि हल्के हल्के ग्रीन डॉट्स जो है वो आने शुरू हो गए हैं। मतलब यहां पर यहूदियों की जो कॉलोनी है वो बसना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे क्या हुआ, यहूदी जो है वो बढ़ते चले गए और पैलेस्टाइन के अंदर जितने भी मुस्लिम ग्रुप थे वो धीरे धीरे सिकुड़ते चले गए। यहूदियों ने अपनी कॉलोनी बनाना शुरू की और 1948 के अंदर इजराइल एक देश के रूप में जो है वो फॉर्म होना शुरू हो गया। अपने आप को एक कंट्री जो है उसने घोषित कर दिया। हुआ क्या रिजल्ट कि जो पहले अपने देश के अंदर बहुसंख्यक थे वही बाद में जाकर अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी के अंदर आ जाते हैं। और जब ये माइनॉरिटी के अंदर आ जाते हैं तो इनको डिस्प्लेस्ड किया जाता है। लगभग 7 लाख लोग जो है यहां से डिस्प्लेस्ड होते हैं। उन डिस्प्लेस्ड को एक टर्म हम लोग कहते हैं, उनको कहते हैं नकब। शायद आप लोगों ने जो है वो टर्म पहले भी सुनी भी होगी, अभी मैं आप लोगों को जिक्र भी करने वाला हूं। तो अपने ही देश के अंदर जो पहले बहुसंख्यक थे, मेजोरिटी के अंदर थे, वो अब माइनॉरिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और आज आप लोग हालत देख ही सकते हैं, इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये बेसिकली इसी को लेकर है कि वाकई में जिस अस्तित्व में हम लोग थे वही अस्तित्व हम लोग पाना चाहते हैं। ये जो पूरा सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया है, इसको हम लोग एक मूवमेंट का नाम दे सकते हैं, वो है बीडीएस मूवमेंट। बीडीएस मूवमेंट के तहत जो कि 2005 के अंदर शुरू हुआ, 170 पैलेस्टाइन के ग्रुप थे जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने ये कहा कि हम जो है अपने पैलेस्टाइन को वापस से लेना चाहते हैं। इजराइल जो है वो रहे, हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम हमारी धरती पर वापस से लौटना चाहते हैं जो पहले हमको डिस्प्लेस किया गया था। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि वाकई में टॉपिक है क्या। हाल ही के अंदर जर्मन जो न्यूज़पेपर है उन्होंने कवर किया कि इंडियन पोएट और क्यूरेटर हैं रंजीत, ये आप लोग नाम याद रखना, रंजीत होसकोटे। रंजीत होसकोटे जो है वो एंटी सेमिटिज्म है, इस वर्ड को समझिएगा। एंटी सेमिटिज्म वो है जो कि इजराइल की आजादी के खिलाफ है,
पैलेस्टाइन के समर्थक हैं और सिंपैथी रखते हैं पैलेस्टाइन के साथ में, ये वर्ड्स जो है उनके लिए काम में लिए गए हैं। उन्होंने बीडीएस मूवमेंट को शुरू किया और बीडीएस की फुल फॉर्म है बॉयकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट और सैंक्शंस, है ना। ये 3 वर्ड अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। रिसेंटली हुआ क्या है कि एक फाइंडिंग कमिटी थी जो कि डॉक्यूमेंटा 16 मतलब एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार होना है 2027 के अंदर, उसका पब्लिकेशन भी होगा। उसके लिए कमिटी गठित की गई थी। उस कमिटी ने पूरी की पूरी कमिटी ने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि वहां पर यह पाया गया कि बेसिकली ये जो व्यक्ति है रंजीत हॉस्कोटे, ये एंटी सेमिटिज्म है, मतलब पैलेस्टाइन जो है उसके समर्थक हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपको कहानी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन 3 वर्ड जो है वो आप लोग समझिए। सबसे पहले बॉयकॉट को समझिए। मान लीजिए एक वर्ड, एक कहानी में आप लोगों को रिलेट करता हूं। कनाडा के अंदर जब किसानों ने आंदोलन किया तो क्या हुआ उस समय कनाडा के जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडियो, जिस देश में वो गए थे वहां उनका विरोध होना शुरू हो गया था। कनाडा के अंदर ही जस्टिन ट्रूडो जहां जहां जाते थे, हर या कोई ट्रक वाला है, कोई बस वाला है, वो उनका जो है बहिष्कार करता था। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने जब इस चीज का सामना किया, जब वो अलग अलग देशों के अंदर विजिट करने के लिए जाते थे, तो वहां पर खासतौर पर उनके जो पायलट थे, एयरफोर्स जो एयरप्लेन के पायलट थे, उन्होंने भी बॉयकॉट किया कि हम जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनको नहीं ले आ सकते हैं। ये क्या है? एक तरीके का बॉयकॉट है। तो ये समझिए कि जब वहां पर बॉयकॉट होना शुरू हो जाएगा, कोई इजरायली स्पोर्टिंग है, कल्चरल एक्टिविटीज है, वहां के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इनको इंटरनेशनल लेवल पर कंपनीज को बैन करना, बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे, तो हम लोग कहेंगे कि इजराइल की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। पहला बॉयकॉट आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा देखिए जो है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब बेसिकली ये है कि वहां पर जितनी भी कंपनियों ने निवेश कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनका इन्वेस्टमेंट जो है वहां से विड्रॉ हो जाए और जो नई कंपनियां वहां पे आना चाहती हैं इजराइल के अंदर, उसको जो है बॉयकॉट किया जाए, वहां पर उनको इन्वेस्टमेंट ना करने दिया जाए, जिससे धीरे धीरे जो है इजराइल अपने आप में ही सरेंडर कर देगा और आगे कोई भी कदम जो है वो नहीं उठा पाएगा। धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जो है वो कम होती जाएगी और इजराइल जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तीसरा जो वर्ड है वो है सैंक्शंस, मतलब प्रतिबंध लगा देना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि एक प्यूमा कंपनी है ना, अभी मैं एग्जांपल लूंगा, या मान के चलिए कि कोई भी कंपनी है, अगर उस कंपनी को इजराइल के अंदर ही एस्टेब्लिश ना होने दिया जाए, तो वो कंपनी और उसके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सभी तरीके से बॉयकॉट हो जाएगा। उस कंपनी की जैसे ग्रोथ कम होती जाएगी तो वो इजराइल के अंदर दोबारा आएगी ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सैंक्शंस हैं जो कि बहुत सारी जो कंपनीज है उनके ऊपर लगाए जाए, मिलिट्री ट्रेड के ऊपर लगाए जाए, कंपनीज के ऊपर लगाए जाए, ताकि वो इजराइल के अंदर ठीक तरीके से वर्क ना कर पाए। 3 चीजों को लेकर, बॉयकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट और सैंक्शंस को लेकर इजराइल जो है वो परेशान हो जाएगा और धीरे धीरे अपने आप ही जो है वो हार मान जाएगा। यह है बीडीएस मूवमेंट। आप लोगों देखिए कि गांधी जी ने जब अपना मूवमेंट को शुरू किया था तो उन्होंने कोई भी हिंसक गतिविधियां जो हैं वो नहीं अपनाई थी, है ना। हिंसक गतिविधियां जो है वो नहीं अपनाई थी। क्यों नहीं अपनाई थी? क्योंकि उनको पता है कि अगर अहिंसा का हम लोग साथ देंगे तो बहुत आगे निकल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए, ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं हॉस्कोटे, इन्होंने साइन किया था बीडीएस इंडिया पिटीशन 2019 के अंदर, और मुंबई के अंदर जो इजरायली कॉन्सुलेट स्थित है वहां पर उन्होंने जियोनिज्म और हिंदुत्व जो है इसका विरोध भी दर्ज किया था। उसके चलते इनको आज जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। बीडीएस मूवमेंट ये कहता है कि बॉयकॉट ऑफ सम ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट विजिबल मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग मैकडोनाल्ड्स, प्यूमा, गूगल, डिज्नी, अमेजन, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको इजराइल के अंदर ना जाने दिया जाए, वहां पर उन पे रोक लगा दी जाए, क्योंकि ये वहां पर जाकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो करती हैं, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट वहां से निकल जाएगा तो बहुत सारे लोगों को, सिटीजन्स को प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वहां से वो विड्रॉ कर जाएंगे, दूसरे देश के अंदर निकलना शुरू कर देंगे। इससे इजराइल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो
उसका सामना करना पड़ सकता है। तो बेसिकली बीडीएस मूवमेंट जो है उसको 2012 के अंदर शुरू किया गया था। लगभग 170 पैलेस्टाइन जो ग्रुप थे उनके द्वारा उसको शुरू किया गया, और आज आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये ग्रुप जो है वो निर्मित हो चुका है, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। और वो ह्यूमन राइट्स किसके हैं? वो है पैलेस्टाइन पीपल्स के लिए हैं, जिनको डिस्प्लेसमेंट किया गया था। आई थिंक मैंने एक टर्म जो है वो आपको समझानी थी, ऑलरेडी शायद मैंने समझा दी होगी। एक सेकंड में देख लेता हूं। हाँ, वो ठीक है, वो टर्म जो है वो आगे आने वाली है, उसको देखेंगे अभी। ठीक है, अच्छा देखिए अब बेसिकली ये जो पूरा का पूरा बीडीएस मूवमेंट है, इसको इंस्पिरेशन कहां से मिली है? इंस्पिरेशन मिली है इसको साउथ अफ्रीका के जो भेदभाव नीति थी, रंग भेद की जो नीति थी, वहां से इसको इंस्पिरेशन मिली है कि उन्होंने अहिंसक तरीके से, किस तरीके से रंग भेद की नीति जो है गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर 1894 के अंदर जाकर वहां पे समाप्त की। तो हम लोग जो है यहां पर इस चीज को क्यों नहीं ला सकते हैं? वहां से उन्होंने इंस्पिरेशन ली और ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है इसको इजराइल के अंदर लाना चाहते हैं। हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। ये कहना चाहते हैं कि नॉन वायलेंट प्रेशर, जिसको हम लोग कहते हैं अहिंसक आंदोलन, एक दबाव जो है वो बनाया जाए ऑन इजराइल अंटिल इट कंप्लाइज विद इंटरनेशनल लॉज। मतलब जब तक वो इंटरनेशनल लॉज के सामने नहीं झुक जाए तब तक उस पर एक प्रेशर जो है वो क्रिएट कर दिया जाए। ये 3 चीज पर जो है वो वर्क कर रहे हैं। जैसे जितने भी अरब जो लैंड्स हैं उसको वहां से खाली कर दिया जाए, और जो ऑक्यूपेशन है, जो कॉलोनाइज बनाया हुआ है इजराइल के द्वारा, वो वहां से खाली कर दिया जाए और वहां पर पैलेस्टाइन जो है वो आ जाए। खास तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अरब पैलेस्टाइन सिटीजन्स। जितने भी अरब पैलेस्टाइन जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको रिज्यूम किया जाए और इक्वलिटी की बात की जाए। तीसरा है रेस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग and promoting the rights of Palestine refugees to return to their homes and properties। यानी कि जितने भी पैलेस्टाइन वहां से डिस्प्लेस किए गए हैं उनको वापस से उसी भूमि पर जो है वो लाकर बसाया जाए, ताकि वो अपनी भूमि पर वापस से आ जाएं और रिफ्यूजी ना कहलाए। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है नकबा। जब 7 लाख पैलेस्टाइन जो थे नागरिक, उनको वहां से डिस्प्लेस किया गया था, तो उसको एक टर्म के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, वो है नकबा। तो रंजीत हॉस्कोडे जो हैं, बेसिकली इन्होंने जो है क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिटिसाइज किया था हिंदुत्व को लेकर, या और कई डॉक्यूमेंट जो है इनको लेकर क्रिटिसाइज किया। इसीलिए आज जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। ठीक है, तो 7 लाख जो पैलेस्टाइन थे उनको डिस्प्लेस किया गया, तो उसको हम लोग कहते हैं नकबा। बेसिकली ये जो रेजोल्यूशन है जो कि पैलेस्टाइन इसको पास करना चाहता है, तो रिफ्यूजीज विशिंग टू रिटर्न देयर होम्स एंड लाइव एट पीस विद देयर नेबर्स शुड बी परमिटेड टू डू सो। मतलब कि उनको वहां से डिस्प्लेस किया गया है, अब कोशिश की जाए कि उनको वापस से वहां पर लाकर बसाया जाए। यही जो है इसका एक रेजोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन ये इसको अचीव कैसे कर सकता है? ये जो बीडीएस मूवमेंट है, ये बीडीएस मूवमेंट अपने टारगेट को, गोल को कैसे अचीव करेगा? इसको गोल को अचीव करने का तरीका यह है कि हम जो है बॉयकॉट करेंगे इजराइल के अंदर तमाम कंपनीज का, वहां पर इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनका, कल्चरल एक्टिविटीज जो है उनका बॉयकॉट करेंगे। कई कंपनीज, कई लॉज जो है उनके ऊपर सैंक्शंस जो है उसका प्रेशर डेवलप करेंगे यूएन के द्वारा, और तब जाकर जो है हम अपने गोल को कंप्लीट कर पाएंगे। और गोल ये है कि जितने भी डिस्प्लेस किए गए हैं पैलेस्टाइन सिटीजन्स, उनको वापस से वहां पर रिज्यूम जो है वो किया जाए। व्हाट इज द इजरायली गवर्नमेंट सेड अबाउट बीडीएस? मतलब इजरायली गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में? इजरायली गवर्नमेंट ये कहती है, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, कि हम जो है किसी भी तरीका कोई भेदभाव नहीं करते बिटवीन यहूदी या मुस्लिम्स के बीच में, कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे यहां पर जो पहले से लोग रहते हुए आए हैं उनके साथ में भी हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। मतलब इनका जो स्टेटमेंट है ज्यूइश स्टेट की तरफ से वो ये है कि हमने किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। पूरी लाइन के अंदर यही जो है इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर मान लीजिए कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे वर्कर इजराइल के अंदर वर्क करने का बॉयकॉट करते हैं, तो इकोनॉमी जो है वहां पर डाउन हो सकती है, और ये हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं इजराइल को बहुत बड़ा जो है नुकसान पहुंचे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी रशिया का बॉयकॉट हुआ था, रशिया के साथ में बहुत कम देश खड़े थे, इससे रशिया की इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल की तरफ चली गई थी। रशिया के ऊपर इंपैक्ट तो हुआ लेकिन इतना नहीं हो पाया, क्योंकि वो पहले से ही एक बहुत बड़े कंट्री के रूप में एस्टेब्लिशमेंट था। लेकिन इजराइल के साथ में ऐसा नहीं है। इजराइल छोटा देश है, इकोनॉमी काफी अच्छी है, लेकिन अगर बॉयकॉट होता है तो काफी गहरा इंपैक्ट जो है वो इनके ऊपर पड़ सकता है, इन 3 चीजों का, बी, डी और एस का। तो आई थिंक आप लोगों को ये वर्ड जो है वो समझ में आ रहे होंगे। एक बहुत बड़ा आइसक्रीम ब्रांड है यूएस का, उन्होंने भी जो है इस चीज को क्या किया था, बैन किया था। जैसे हम लोग कहें ब्रांड बैन एंड जेरीज
एंड पिंक फ्लॉयड मेंबर जो थे उन्होंने भी इस चीज को जो है वो क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो बेसिकली बीडीएस मूवमेंट जो है इसके बारे में आप लोग के पास में कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार ये मूवमेंट जो है वो क्या है और इसका एम क्या है। ठीक है, इंडिया का एस्पेक्ट क्या है इसके मामले में? इंडिया ये कहता है कि हम लोग जो है वो 2 स्टेट की पॉलिसी पे चलते हैं। देखिए, पहले की बात अलग थी, जब इजराइल बना ही था तो हमने इजराइल का जो है वो शुरुआत में साथ दिया, बाद में अपनी जो है वो थोड़ा सा हमने चेंज किया डेफिनेशन को, हम लोग पैलेस्टाइन के साथ चले गए, वापस से हम लोग आज जिस मकाम पर खड़े हैं हम लोग इजराइल के साथ में हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान हो या कोई भी जियोपॉलिटिक्स हो, वो ग्रोथ के ऊपर बेस करती है। हमेशा आप उस इंसान के साथ में जाना चाहोगे जो कि ग्रो कर रहा है, और पैलेस्टाइन के मुकाबले इजराइल जो है वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। आप देखिए, टेररिज्म के क्षेत्र के अंदर इजराइल ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आज इंडिया उसके साथ में खड़ा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर भी हुई होंगी। आप हमारे बहुत बेहतरीन साइकोलॉजी के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दास ने इस चीज को डिजाइन किया है। किसी भी एज ग्रुप में अगर आप हैं, आपको पढ़ने का तरीका जो है वो बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। आप जरूर जुड़िए इस सीरीज के साथ में, इस कोर्स के साथ में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है मुझे बताइए, आप लोग, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।